आज इस संबंध में कुछ चर्चा हुई। साथ में प्राथमिक शिक्षा में जो उपलब्धता हो सरकार की तरफ से सुविधा जो दी जाती है संसाधन के बारे में भी आप जानकारी दें और उसके भाव प्रद शिक्षा में उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। जी नमस्ते। जहाँ तक राज्य पुरस्कार की बात है, कोविड काल में जब लॉकडाउन हो गया था और बच्चे घरों में बंद थे, उस वक्त हमने कुछ शिक्षक साथियों के साथ मिल करके एक नवाचार करने का प्रयास किया था कि क्योंकि उस वक्त हम विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, तो जो ऑनलाइन संसाधन थे हमारे पास, मोबाइल था, व्हाट्सएप था, इसकी सहायता से हम बच्चों से जुड़े और उसके बाद शिक्षक साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट बनाए, जिसके सहायता से बच्चों का जो लर्निंग लॉस, एक तरह से शैक्षणिक हानि जिसको हम कह सकते हैं, वो जो हो रही थी उसमें काफी कुछ क्षतिपूर्ति हुई और बच्चों से लगातार हम जुड़े रहे। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास किया हम लोगों ने, जो कक्षा 6, 7, 8 में एक पाठ्य पुस्तक है महान व्यक्तित्व, तो उस पर हमने और हमारी टीम ने मिल करके वीडियो बनाना शुरू किया और तीनों कक्षाओं के सभी पाठों का वो वीडियो 5-5 मिनट का बना हुआ है महान व्यक्तित्व पर। जो बच्चे अगर देखेंगे तो 5 मिनट के अंदर उनको उस पाठ से संबंधित जो भी आउटकम है और जो महान व्यक्तित्व के बारे में जो भी जानकारियां हैं हमारे महापुरुषों के बारे में, वो बच्चों को पूर्ण अधिगम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था हमारे प्रयासों का, तो जिसको देखते हुए विभाग द्वारा काफी सराहना की गई और इसी तरह के हमारे कुछ और नवाचार थे जो स्कूलों में हमने किए थे। तो उनको देखते हुए वो उस समय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा मुझे मिशन शक्ति पुरस्कार सन 2021 में दिया गया और उसके बाद अगले वर्ष राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी। तो अभी आप जौनपुर में अध्यापन वाला कार्य कर रहे हैं, तो क्या स्थिति हो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा हो 6, 7, 8, तो उनमें कौन तरह से सुविधा दी जाती सरकार की तरफ से? देखिए, इस समय वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा में सुविधाएं दी जा रही हैं उनको हम संसाधन कहना उचित होगा और जो भी संसाधन दिए जा रहे हैं उसको मैं ये कहूंगी कि संसाधन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीजों की बेहतरी के लिए जो भी चीजें दी जाती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा में जो हम संसाधन की बात करते हैं तो उनको मैं 4 तरीके से देख पाती हूँ कि एक मानवीय संसाधन है जो शिक्षक, अधिकारी, शिक्षणेतर कर्मचारी जो है उनके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय संसाधन है, जैसे कि हमें कंपोजिट ग्रांट दी जाती है, डीबीटी है, बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है और पुस्तकालय धनराशि है, स्पोर्ट्स धनराशि है, तमाम ऐसे सरकार द्वारा कई धनराशियां दी जाती हैं जो वित्तीय संसाधन में आते हैं। और इसके बाद आधारभूत संरचना जो कि विद्यालय की बिल्डिंग और पानी, जो शौचालय है, तमाम चीजें ऐसी जो है रेगुलर जो यूज में होती हैं उनके लिए भी सरकार ने कायाकल्प कराया है। और हमारे जो स्कूल है जो पहले बहुत बदहाल स्थिति में थे, प्राइमरी स्कूल, अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, वो गवर्नमेंट को टक्कर दे रहे हैं। और एक चौथा जो संसाधन है डिजिटल संसाधन, जो कोविड काल के बाद बहुत तेजी से चला है और इसमें तमाम चीजें जैसे दीक्षा पोर्टल है, निपुण ऐप है। दीक्षा पोर्टल है जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो भी हमारे पाठ्यक्रम की किताबें हैं उनसे संबंधित ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ टीचर्स के लिए जो मॉड्यूल होते हैं, पहले वो ऑफलाइन मॉड्यूल में मिलते थे, उनको भी दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिससे एक्चुअली वास्तव में कोविड काल के वक्त ज्यादा ये उपयोग में आया, क्योंकि उस वक्त हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते थे, हम स्कूल में नहीं जा सकते थे, तो ऑनलाइन कंटेंट उस वक्त काफी बनाए गए जो कि किसी भी शिक्षक के लिए वो घर बैठे वो ट्रेनिंग कर सकता है, वो मॉड्यूल को पढ़ सकता है और उस हिसाब से अपने आप को समृद्ध करके अपने शिक्षा में, अपने स्कूलों में वो परिवर्तन कर सकता है। जी जी। तो मोबाइल पर उनका जानकारी मिल सकती है? हाँ जी, घर बैठे मोबाइल पर जानकारी, ट्रेनिंग भी करते हैं। अच्छा, पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताएं।
पाठ्य पुस्तक देखिए कक्षा 1 से लेकर के अभी तो हम बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो सारी पाठ्य पुस्तकें हैं वह विभाग द्वारा निःशुल्क हैं। और इसके साथ साथ प्रिंट रिच मटेरियल भी पर्याप्त मात्रा में विभाग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे चार्ट है, विज्ञान किट है, संस्कृत किट है। हम अपने जो भी हमारे पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में जो हमारे पाठ हैं उनसे रिलेटेड जो प्रकरण हैं उनके आधार पर विभाग द्वारा चार्ट, पोस्टर, विज्ञान किट, उनकी सहायता से हम बच्चों को बहुत ही सुगमता पूर्वक पढ़ा सकते हैं। जी। चार्ट में कविता है, कहानी है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी में आते हैं, उनके लिए चित्र वाली कहानियां हैं कि वो चित्र देखेंगे, वो स्वयं से बता लेंगे। उनके परिवेश से जोड़ते हुए बहुत सारे ऐसे चित्र होते हैं, जैसे मेले का चित्र लगा दिया तो बच्चा आराम से बता, क्योंकि छोटा बच्चा है वो मेला जानता है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वो मेला जानता है। जो वो चित्र देख करके समझ जाएगा कि ये मेला है और वो उसके बारे में ढेर सारी बातें कर सकता है। जी जी। अच्छा, और विज्ञान पढ़ाई के लिए या उनके और अध्ययन के लिए भी कोनो सुविधा है? जी हाँ, विज्ञान के लिए भी है। विज्ञान किट गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा दी जाती है। और साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग एक नया नवाचार किया गया है, नई पहल की गई है सरकार की तरफ से कि उस किट में बहुत सारे ऐसे सामग्री विद्यालय को दी जा रही है जिससे वो बच्चे मतलब करके सीखेंगे। विज्ञान का जो है थीम आओ करके सीखे, तो पहले तो वो किताबों में था, लेकिन अब सरकार द्वारा बहुत सारे उपकरण, अभी हमारे विद्यालय में नहीं आया है, लेकिन बहुत से विद्यालय इसमें चयनित हो रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है जल्दी मेरे विद्यालय में भी लर्निंग बाय डूइंग किट आएगी, तो मैं इसके बारे में तो और बेहतर जानकारी दे सकूंगी। इसलिए लड़के लोग विद्यालय आवे, उनका स्कूल छोड़े न, जी, तो कौन तरह का प्रयास किए जाते हैं? अब बच्चे विद्यालय न छोड़, देखिए इसके लिए अभिभावक से संपर्क किया जाता है। हम लोग प्रतिमा अभिभावक बैठक करते हैं, उनको ये, क्योंकि हम जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो ऐसा परिवेश है जहाँ के गार्जियन जो अभिभावक हैं वो 90% तो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उसके बाद वो कभी शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं। उस गांव में कभी भी शिक्षा की रोशनी नहीं चली है, या है भी तो बहुत कम है, जो साक्षरता का दर है बहुत कम है। तो ऐसे में अध्यापकों द्वारा लगातार उनसे संपर्क किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा भी तमाम योजनाएं हैं, जो ऐसे डीबीटी है, पहले हम लोग विद्यालय से ही ड्रेस का वितरण करते थे, अब सरकार द्वारा कि अभिभावकों में उत्साह रहे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो डीबीटी की जो धनराशि है वो डायरेक्ट अभिभावक के अकाउंट में डाली जाती है कि वो उसको ले और अपने बच्चों के लिए ड्रेस बनवाए। और 2 ड्रेस दिया जाता है, 2 ड्रेस का पैसा। अच्छा जी। और भोजन वगैरह का? भोजन जी देखिए, पीएम पोषण योजना है जिसके तहत बच्चों को प्रतिदिन अलग अलग मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाता है, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है। साथ ही साथ प्रति सप्ताह सोमवार को फल का वितरण होता है और बुधवार को दूध का वितरण होता है और बृहस्पतिवार को ये भुना चना या चिक्की, ये इस तरह से दिया जाता है। तो ये सब विद्यालय में बनना था या कि बाहर से बनाया होता है? नहीं, जो प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत MDM है वो तो ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के सहयोग से विद्यालय में ही बनता है, उसके लिए रसोइया नियुक्त हैं। और दूध गांव से ही जो जहाँ पर अच्छा मिलता है वहाँ से लोग लेते हैं। और फल तो पता है आपको, फल तो बाजार से ही खरीद के आएगा। इस तरह से व्यवस्था जो भी संसाधन उपलब्ध है उस आधार पर किया जाता है। और कौन तरह सुविधा दी जाती है? और जैसे सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा मतलब जो पेयजल है, शौचालय है, फर्नीचर है,
टाइल्स, विद्युतीकरण, मेज कुर्सी, ये सब कुछ फ्री है। मतलब बच्चा आए उसे कहीं से हीन भावना का एहसास न हो कि हम एक कॉन्वेंट से अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, कॉन्वेंट को टक्कर दे रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये कायाकल्प योजना का चीज है? कायाकल्प योजना यही है, मिशन प्रेरणा के तहत कायाकल्प योजना जो परिषदीय विद्यालयों की जो आधारभूत संरचना थी उनको बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई कि शुद्ध पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, टाइल्स और बिल्डिंग, विद्युतीकरण, ये सब कुछ एक नए तरीके से किया गया। जी हाँ, पहले क्या था कि जब हम लोग नियुक्त हुए थे तो विद्युत नहीं था, विद्युतीकरण नहीं था विद्यालयों में, टाइल्स नहीं था और शौचालय भी बहुत खराब स्थिति में इक्का दुक्का रहते थे या कहीं कहीं नहीं भी होते थे। लेकिन अब लगभग सभी विद्यालयों में ये सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, पानी, पेयजल, शुद्ध पेयजल, जी जी, सब है। तो एक प्रभाव का पड़ता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। इसका प्रभाव ये है कि जो अभी परिषदीय विद्यालयों के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई थी, उनका झुकाव कम हो गया था, तो अब जैसे मैं अपने ही विद्यालय की बात करूं तो इतना बढ़िया आकर्षक रंग रोगन है और फर्नीचर है, स्मार्ट टीवी है, ICT लैब है, तो ये सब कुछ देख करके बच्चे अपने आप वो कहते हैं कि हमें इस वाले स्कूल में एडमिशन चाहिए, हमें प्राइवेट में नहीं जाना है, हमें इस स्कूल, एक बढ़िया अच्छा खासा खेल का मैदान है, ग्रीनरी है, तो हमारा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर ही नहीं देगा बल्कि उनसे बहुत आगे है। और इसके साथ ही साथ कुछ पीएमश्री विद्यालय भी है इस समय जो नए खुले जा रहे हैं, उसमें और भी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पीएमश्री स्कूल। तो बाद में जो सुविधाएं अभी पीएमश्री स्कूलों को दी जाएंगी, बाद में वो साधारण जो प्राइमरी स्कूल है उनको भी मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो शिक्षा व्यवस्था और संसाधन सरकार द्वारा दी जा रही है वो ये गोल्डन पीरियड है, जो इसको कहते हैं हिंदी में सुनहरा अवसर है और समय है कि हमारे स्कूल, परिषदीय स्कूल बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। जी जी। शिक्षक संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। पर्याप्त शिक्षक बांटने विद्यालय में? हाँ, जो बीच में नियुक्तियां हुई थी तो उनसे जो संख्या हुई है काफी उसमें सुधार आया है। हाँ, थोड़ा सा इस संबंध में ये है कि कुछ और गणित विज्ञान के अध्यापकों की और आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही उस पर भी होगा काम। जी जी। आज आप बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दें प्राथमिक शिक्षा के बारे में और कौन तरह संसाधन उपलब्ध बाटे, एक का प्रभाव पड़ता है शिक्षा जगत पे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चंपा, हाँ भैया, बातचीत बहुत सारगर्मी रहल। प्राथमिक शिक्षा का संसाधन का बा और एक प्रभाव का पड़त है। प्रीति श्रीवास्तव से दिनेश सिंह भैया बतियावत है ना, एक बात बताइए चंपा। हाँ, ये देखा प्रीति श्रीवास्तव बहन बतौनी है कि हमन का प्राथमिक शिक्षा बहुत पहले से बढ़िया हो गल, पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ गल है, पहले बच्चा लोग जागरूक हो गल हुआ, उनके पोषण की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था भी होता, ड्रेस भी है, किताब भी है, देखा ना खान पान की भी व्यवस्था हो। हाँ, तरह तरह को रोज रोज बदल बदल के कभी कुछ मिले तो कभी कुछ मिले, बच्चन जैसे बहुत खुश हो जाता है। मन से पढ़त हाँ, मन से पढ़त भी होता और बहुत अधिक मुख्य धारा में आवत हो लोग। यही बड़ी भी अलग हुई देखा, शिक्षा तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबके जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो ये बात कहा जाला कि पहले बच्चे लोग पढ़े, मन लगा के पढ़े, जगह परीक्षा की तैयारी करें, अपने साफ सफाई पर ध्यान दें। यह कि बंगई लोग न करें, स्कूल जाए तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ कैसे बैठे, जो गुरुजी जो उनके बात पढ़ावे ध्यान से सुने और जो गृह कार्य उनके मिले उनके बढ़िया से करें। हाँ, समय से अपन करें। हाँ, काहे नहीं। अच्छा, इतने ना सबसे कुछ बच्चा लोग बंक भी कर देवा ना, आज जब कल न जाओ। तो कुछ बच्चा लोग ऐसे ना सोचक चाहिए, जहाँ मन लगल उनके पढ़े में, किताब पढ़े का, अच्छा सुधारे का, तो ये सब मन लगावे के समय है। लोग पढ़े, शिक्षित हुए, अपने देश के एक अच्छा नागरिक बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, तो बात हो गई। आज गौन की सुनाओ तो। आज देखा गौन हम राम वृक्ष राम और साथी को सुनाओ।